नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे इतिहास वाली सीरीज़ में यानी कि उसमें हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और भारत के इतिहास में भी हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है धर्म सुधार आंदोलन। और धर्म सुधार आंदोलनों में अब तक हमने कल जैन धर्म को ख़त्म किया था और पहले हमने जो हमारे धर्म सुधार आंदोलन है उनकी जो उत्पत्ति या जो उनकी जो पृष्ठभूमि थी उनके बारे में पढ़ा था, कहाँ ज़रूरत पड़ी या फिर धर्म सुधार आंदोलनों की। फिर जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। कल हमारा जैन धर्म है जो कंप्लीट हो गया। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जानकारी ग्रहण करेंगे या सीखेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हो जाएगा बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में जो एकमात्र या अकलौता जो नाम आता है वो होता है गौतम बुद्ध का। तो आज हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। अब गौतम बुद्ध तो सबसे पहले जन्म कब, तो हम ये कह सकते हैं 563 ईसा पूर्व। जो 563 ईसा पूर्व हुआ वो जन्म हुआ था किसका, गौतम बुद्ध का। जबकि हमने जैन धर्म पढ़ा था उसमें जो हमने महावीर स्वामी का जो जन्म पढ़ा था वो 540 ईसा पूर्व पढ़ा था। यानी कि जो बौद्ध या फिर ये कह सकते हैं गौतम बुद्ध है वो महावीर जन्म से पहले हुए थे। यानी बौद्ध धर्म पहले आया था, जैन धर्म उसके बाद आया था। तो हालांकि वो मतलब समकालीन नहीं थे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अंतर देखा जाए तो जैन धर्म है वो बाद में आया था जबकि बौद्ध धर्म पहले आया था। तो इसमें गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व हुआ। फिर होता है कहाँ हुआ, तो कपिलवस्तु में, या कह सकते हैं हम कहाँ, तो कपिलवस्तु लुम्बिनी के निकट। तो यहाँ कह सकते हैं कपिलवस्तु में लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। तो नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। नेपाल के तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जब हम भूगोल या भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें जब नदी जब पहाड़ को त्याग कर जैसे ही मैदान में प्रवेश करती है तो उससे पहले जब नदियाँ आएँ तो वो पहाड़ों में भी जहाँ से उद्गम होता है तो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर लेके आती हैं। तो जो पर्वत पदीय क्षेत्र होते हैं यानी कि पर्वतों के जो नीचे वाली जगह होती है वहाँ से जब ये नदी आगे बढ़ती हुई निकलती हैं तो वहाँ जो छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर नुमा पहाड़ों से के जस्ट सटे हुए भाग होते हैं तो उनको तराई क्षेत्र कहा जाता है। तो ये नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में, मतलब यानी कि यूपी का जो नेपाल से लगने वाला बॉर्डर उस क्षेत्र में, तो ये बिहार का ये कह सकते हैं हम। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और अमरकुंज स्थान लुम्बिनी ग्राम में भी हम कह सकते हैं अमरकुंज स्थान, या गांव कह सकते हैं स्थान, अमरकुंज नाम का स्थान था। और उसके बाद हम देखते हैं, और यह आधुनिक में कहाँ पड़ता है, तिलोरा कोटा करके एक जगह है। और ये वर्तमान में हम कह सकते हैं तिलोरा कोटा रुमेनदेही जगह को वर्तमान में यह तिलोरा कोटा रुमेनदेही जगह में पड़ता है। कौन, कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम जो नेपाल के तराई क्षेत्र में। और अमरकुंज जो वहाँ के जो गांव का जो स्थान था उस वो था। आगे हम देख सकते हैं अब इनके पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और ये जो थे ये कपिलवस्तु के शाक्य गण के थे। कपिलवस्तु के शाक्य गण के। तो गौतम बुद्ध के बारे में जन्म 563 ईसा पूर्व कहाँ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, अमरकुंज जो जगह का नाम है, और वर्तमान में तिलोरा कोटा रुमेनदेही में। और उसके आगे हम देख सकते हैं कि
शुद्धोधन थे उनके पिता, शुद्धोधन उनके पिता, क्या लिख सकते हैं हम, जो उनके पिता थे वो शुद्धोधन और कपिलवस्तु के शाक्य गण के वो मुखिया थे या वहाँ से ताल्लुक रखते थे। फिर आगे उनकी माता का नाम और उनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से उनके जन्म और जन्म स्थान के बारे में और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत तरह में मुख्य है। फिर माता का नाम था माँ माया या महादेवी, माता महामाया या फिर कह सकते हैं महादेवी या माया देवी। तो बुद्ध के जो माता का नाम था वो माँ माया या फिर माया देवी था, जो कोल्य वंश की राजकुमारी थी, कोल्य वंश की राजकुमारी। फिर आगे हम देखेंगे कि बचपन का नाम। अब किसके, हम जैन धर्म के सॉरी बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे, यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, बचपन का नाम और उनके बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, जबकि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। तो हम ये याद रख सकते हैं कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध है उनका बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। और फिर आती है पत्नी यशोधरा, पत्नी का नाम था वो यशोधरा था। जैसे बिंबा गोपा, बिंबा गोपा और अधकचना के नाम से भी जाना जाता, सॉरी बदकसना, बदकसना के नाम से, या उनके और भी ये नाम थे, बिंबा गोपा बदकसना। फिर आते हैं पुत्र, पुत्र का नाम था राहुल, राहुल गांधी नहीं था, आप कहीं ज़्यादा वो कहते ना ले लो अपने आप दिल पे ले लो, ऐसी बात नहीं, राहुल ही नाम था। और इस प्रकार जो महात्मा बुद्ध के बारे में हम देखते हैं तो ये उनकी जो एक सीमित जानकारी होती है, उनका परिचय हो जाता है इस प्रकार से उनके परिवार के में, या ये उनकी जानकारी होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनके पुत्र का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था और माता का नाम क्या था, ये ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो, या फिर वो कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी उनकी माता, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे हम देखेंगे। फिर यह तो हो गया उनका परिचय। उनके बाद जब बुद्ध बड़े होने लगे और शादी हो गई, अब उनको जब ज्ञान या फिर वो कहते हैं महात्मा बुद्ध बनना था, तो वो भी अपनी प्रक्रिया में लगे हुए थे और घर वालों ने शादी करवा दी जैसे कैसे भी उनको बिजी करने के लिए। फिर भी उनको इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा था और फैमिली, या क्योंकि ये खुद एक राजकुमार थे और पिता थे वो मतलब जो शाक्य वंश में के शासक थे, तो उस वजह से ये खुद एक राजकुमार थे और राजकुमार थे तो इनको जल्दी काल में राजकुमार बना के आगे राज्याभिषेक करवाना, उस प्रक्रिया में ले जाना चाहते थे। लेकिन और ये सांसारिक मोह माया से दूर भाग के मतलब यानी कि बुद्ध बनना चाहते थे, तथागत बुद्ध बनना चाहते थे, तो इसलिए वो अपने काम में लगे हुए थे। तो उन्होंने जल्दी शादी करवा दी और सोचा कि घर परिवार में ये फिर जो सांसारिक मोह माया में पड़ जाएंगे, फिर वो जो इनका तपस्या या ज्ञान प्राप्ति उपदेश या फिर बुद्ध बनने की जो सपना है वो कहीं ना कहीं ये भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शादी होने के बाद भी इनका जो बुद्ध बनने की प्रक्रिया थी या ज्ञान प्राप्त करने का जो इनका लक्ष्य था, ये उन्हीं को हमेशा याद रखते थे। और शायद हमें भी ये एक सीख लेनी चाहिए कि हम जैसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो भी नौकरी प्राप्त करनी है, किसी भी या लाइफ में कोई भी लक्ष्य हो सकता है, तो उसके प्रति हमारे जो है वो मतलब फ्रंट में रहना चाहिए या सबसे पहले हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। साइड में जो चीज़ें हैं वो अपने आप होती रहेगी, चाहे कोई भी कितना ही भटकाव के रास्ते हैं, उन सब से हमें दूर रहते हुए अपने लक्ष्य को फोकस करना चाहिए, जो कि बुद्ध यहाँ से बताते हैं। अगर कहा जाए कि आप मान लीजिए पीसीएस में या किसी इंटरव्यू में भी पूछा जाए, साक्षात्कार में आपसे पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध से आप ऐसी क्या सीख सकते हैं जो उनकी ज्ञान प्राप्ति से पहले की है और जो हर किसी व्यक्ति को मतलब वहाँ से कुछ सीखने को मिल सकता है या फिर प्रेरित करती है। तो ये उनका एक जो लक्ष्य या टारगेट था कि शादी, परिवार, सामाजिक जिम्मेदारियाँ सब होने के बावजूद भी उन्होंने
अपना जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग था या बुद्ध बनने की जो उनका लक्ष्य था वो उन्होंने छोड़ा नहीं था। शादी होने के बाद सब कुछ ताम झाम कर दी, घर वालों ने उनको बिजी कर दिया, सांसारिक मोह माया में डाल दिया, फिर भी उनका जो टारगेट था वो उन्होंने हमेशा रखा और उसमें वो सफल भी हुए, उनको अचीव भी किया उसको। आगे हम कह सकते हैं कि एक बार सिद्धार्थ हैं वो शादी के बाद संतुष्ट नहीं थे अपने जीवन में और ये इस प्रक्रिया तक पहुंचे नहीं थे ज्ञान प्राप्ति तक। तो उन्होंने जब नगर का भ्रमण किया तो उन्होंने कुछ 4 दृश्य ऐसे विशिष्ट दृश्य देखे और उनको लगा कि मतलब संसार में कौन सा इंसान संतुष्ट सुखी है। तो उन्होंने सबसे पहले जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक जगह मिला एक वृद्ध या कुरूप व्यक्ति बहुत दुखी। तो हम ये कह सकते हैं एक बार बुद्ध कपिल वस्तु की सैर करने निकलते हैं। तो 4 दृश्य देखते हैं और ये 4 दृश्य कौन कौन से हैं। तो पहला वो कुरूप व्यक्ति या वृद्ध और कुरूप व्यक्ति, ये कह सकते हैं हमें जर्जर कुरूप वृद्ध व्यक्ति, जर्जर कुरूप और वृद्ध व्यक्ति। तो बुद्ध ने सोचा कि एक दिन मैं भी ऐसा वृद्ध हो जाऊंगा, जर्जर हो जाऊंगा, फिर आगे चलना बहुत चल भी नहीं, वैसा के सहारे लकड़ी के सहारे चलना पड़ेगा और इन सबसे मुक्ति चाहते थे वो। तो वो उनको देख के भी परेशान हो रखे कि आगे मुझे भी यही होना पड़ेगा, या वृद्ध होना पड़ेगा और ऐसे दुखी होना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, आगे थोड़े और बढ़े तो किसी घर में एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर उससे भी आगे बढ़े तो उन्होंने एक अंत्येष्टि ले जाते हुए पुरुष को, ये वो कहते हैं अर्थी ले जाते हुए पुरुष को, अंत्येष्टि या अर्थी ले जाते हुए पुरुष को देखा। एक पुरुष की अर्थी ले जाई जा रही थी, यानी कि उनका अंतिम संस्कार हो गया था। तो अंतिम संस्कार में ये लोग वो अंतिम संस्कार के लिए ही जा रहे थे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो उस अर्थी को, तो बुद्ध ने वो मृत्यु की देखी कि भाई एक व्यक्ति एक दिन इस संसार से चला ही जाता है, मृत्यु हो जाती है और वो फिर उसको जला दिया जाता है या अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो वो सोचते थे कि जीवन में कुछ आए मर गए, या फिर ये तो नहीं जन्म लिया और मरना ये तो है, लेकिन कुछ किया नहीं जीवन में, तो फिर जीवन की सार्थकता क्या है। तो फिर वो उसमें भी संतुष्ट नहीं हुए और ये देखा कि आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो फिर वो देखते हैं धर्मनिष्ठ सन्यासी। अगला जो दृश्य देखते हैं धर्मनिष्ठ सन्यासी के बारे में देखा तो वो एकदम चेहरे पे तेज और तेजस्वी चेहरा उसका और खिलखिलाता हुआ, उसको कोई किसी की चिंता ही नहीं और वो अपनी खुद मन मस्त ओके या अपने आप में ही खुश दिख रहा था और खुश था, उसको कोई किसी की चिंता ही नहीं। तो उन्होंने जर्जर व्यक्ति को देखा तो सोचा कि दुनिया में अगर इंसान जब तक उसके हाथ पैर हैं या शरीर में ताकत है तब तो सब कुछ है उसके बाद, लेकिन जब वो वृद्धावस्था में या बूढ़ा हो जाएगा तो वो चलने के लिए भी वैसा कि लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। तो मुझे वृद्ध नहीं बनना है, बुद्ध के मन में ये आया। फिर उसने एक बीमार व्यक्ति को देखा कि अगर मैं कुछ करूँगा नहीं या कुछ बीमारी वगैरह लग गई मुझे, तो मुझे भी इस तरीके से बीमार पड़ जाऊँगा और ज़िंदगी भर ऐसे ही परेशान होता रहूँगा। फिर उन्होंने सोचा कि आगे देखा तो अंत्येष्टि जा रही थी, यानी कि जीवन में इस इंसान ने शायद कुछ किया या नहीं किया, उसकी क्या रह गई है, मतलब कोई प्रासंगिकता या पहचान या जो भी, और वो तो चला गया। लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जला भी दिया है, राख या खाक कर दिया है और कोई उसकी वो उसने अपने जीवन में कुछ उद्देश्य हासिल किया ही नहीं। लेकिन इन्होंने देखा कि देखो धर्मनिष्ठ सन्यासी है, पहली बात तो वो सबको उपदेश दे सकता है, धर्मनिष्ठ है, वो किसी धर्म विशेष के प्रति कोई खास पक्ष विपक्ष नहीं कर सकता, या वो ऐसी कोई मतभेद वाली विचारधारा नहीं थी उसकी, और एकदम मस्त जीवन में अपने मतलब ईश्वर की जो मतलब साधना में लीन और एकदम से मतलब ऐसे निकला उसको किसी भी प्रकार की कोई चिंता मोह माया या ऐसा कुछ नहीं, बस वो अपने जो कर्म कार्य से खुश नजर आ रहा था। तो इस वजह से बुद्ध ने भी सन्यासी बनने का ही वो टारगेट जो वहाँ से पूरा फिक्स कर दिया था, क्योंकि उनको पहले डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि मैं करूँ क्या। वो अपने जीवन में खुश नहीं थे, उनके राजपाट वगैरह सब कुछ उनको कोई वो पसंद नहीं आया। उनके जो विभिन्न प्रकार की जो
रासलीलाएँ वगैरह ऐसा भी कार्यक्रम करवाए जाते, लेकिन वो उन सबसे खुश नहीं थे। फिर उनको ये सन्यासी देखने के बाद लगा कि अब उनको भी सन्यासी बनना है। तो इस प्रकार बुद्ध हैं, जो फिर आगे हम कल पढ़ेंगे, कल इससे आगे, कि उसमें देखेंगे कि वो उनके जो सन्यासी बनने की प्रक्रिया, किस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर आज हमने बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा परिचय और यहाँ तक पढ़ा कि उन्होंने जीवन में 4 दृश्य देखे, उनके बाद उन्होंने सन्यासी बनने का है जो अपना निर्णय फाइनल कर लिया और वो उस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो इससे आगे हम कल बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा प्राचीन भारत के इतिहास में, धर्म सुधार आंदोलन और बौद्ध धर्म में। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।